गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप में। आज हम देखेंगे तत्सम तथा तद्भव शब्द। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि आपके टेट, सुपर टेट, रेलवे और पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुरुष, नारी, साधु, राजा इत्यादि। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो ज्यों के त्यों, जो कि किसी परिवर्तन के बिना ही हिंदी में ले लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि पुष्प को भी हम संस्कृत में पुष्प ही कहते हैं, नारी को भी नारी, साधु को हम लोग साधु ही कहते हैं और राजा को नृप या फिर राजा कहते हैं। यानी अगर प्रश्न यह पूछे कि तत्सम शब्द को डिफाइन कीजिए, तो जो शब्द संस्कृत शब्द से ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, तत्सम शब्द मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मूलतः दो प्रकार के। एक होता है परंपरागत और एक होता है निर्मित। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इनकी। तो परंपरागत तत्सम शब्द मूल रूप से संस्कृत साहित्य से लिया गया है। यानी कि जो परंपरागत तत्सम शब्द हैं ये मूल रूप से संस्कृत साहित्य से लिए जाते हैं, जबकि निर्मित, जो मैंने बताया, निर्मित तत्सम शब्द नए विचारों के माध्यम से समय समय पर बने हैं। यानी कि निर्मित हम उन्हें कहेंगे जो नए विचारों के माध्यम से बने हैं, और परंपरागत उन्हें कहेंगे जो मूल रूप से संस्कृत साहित्य से लिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं तद्भव शब्द की। तो तद्भव शब्द में संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के द्वारा आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे कि आग, हाथ, हाथी इत्यादि। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम तत्सम और तद्भव शब्द। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, तो इधर मैंने लिखा है तत्सम और इधर है तद्भव। अक्षर का क्या होता है? तो अक्षर का अक्षर होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अमृत का क्या होता है? तो अमृत का होता है अमीय। ठीक है, अंध का क्या होता है? तो अंध का होता है अंधा। अंधकार का होता है अंधेरा। आम्र का होता है आम। अर्ध का होता है आधा और अष्ट का होता है 8। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे आश्चर्य का। तो आश्चर्य का होगा अचरज। अग्नि का क्या होगा? तो आग। अन्न का क्या होगा? तो हो जाएगा अनाज, अन्न यानी भोजन। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा ये अच्छी। अच्छी का क्या होगा? आँख। और अश्रु का क्या होगा? तो अश्रु का हो जाएगा आंसू। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अश्री और अच्छी और अश्रु। ठीक है, आगे बात करेंगे ईर्ष्या। तो ईर्ष्या क्या हो जाएगा? ईर्षा। ठीक है, ईर्ष्या का ईर्षा। इछी का हो जाएगा ईख। इछी का ईख। इला का क्या हो जाएगा? तो हमारा इला का हो जाएगा इलायची। अम्लिका का हो जाएगा इमली। ठीक है, अम्लिका का याद रखिए क्या होता है? इमली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखिए, उत्साह का याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्साह। उत्साह का क्या होगा? उत्साह। ये आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्साह का उत्साह। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो उत्थान। उत्थान भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, उत्थान का हो जाएगा उठान। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का हो जाएगा उजला। उज्ज्वल का उजला। उच्च का ऊंचा। आप सबको पता है उच्च का क्या होगा? ऊंचा। उलूक। तो उलूक का क्या हो जाएगा? उल्लू। और कुपुत्र का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुपुत्र। तो कुपुत्र का हो जाएगा कपूत। ठीक है, कुपुत्र का सुपुत्र मत समझिएगा, कपूत होगा। ठीक है,
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो हिंदी की तो इस वीडियो को करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।